रात को बता देते सुबह जा रहे थे। करके आप आई आज यहाँ पर योगेश ने हमारे आदमी के साथ मारपीट की थी, इसलिए शिकायत लेकर आई। उस दुष्ट ने मेरा जीना खराब कर दिया, मेरे बच्चों की लाइफ खराब कर दी। वो डराता रहता था वहाँ पर मथुरा में। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बता रही, ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे जीजा जी उन्होंने पैसे दिए थे, जबकि इन्होंने तो एक पैसा भी देखा तक नहीं। इन दोनों में बातचीत हुई थी और इनको बीच में ले लिया है, और उसकी वजह से मेरे बच्चों को अब मुझे टॉर्चर करते थे। ये दोनों ये मिलके आता था, जब मर्जी होती थी जब भी गाड़ी लेकर आ जाता था बच्चों को लेकर। एक दिन तो मैं शादी में गई थी किसी के, मेरा लड़का अकेला पूरे दिन घर में रह गया। फोन आया, मैं जाकर ही खड़ी हुई थी, बोला मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा तेरे लड़के सहित। मैं तुरंत भागी हुई आई, मैंने अगर आग लगा दी तो मुझे सब बच्चों सही से आग लगाना। फिर बोला कि मेरी अंजल से बात करा, मैंने इनसे जैसे तैसे बात कराई। ये उसके डर की वजह से दिल्ली नौकरी करने लग गए, उसने हमारा जीना हराम कर दिया। अब फिर हमारी जिंदगी में आया। आपने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, पुलिस अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस से मदद लेने आए, उसने जवाब आपने उसके खिलाफ मुकदमा काम कर दिया, लेकिन उसने वृंदावन में जवाब दे के हम पे राजीनामा किया। हमसे एफिडेविट पे हम पे जवाब से साइन करा दिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से ईमानदारी हमारे संग न्याय हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। तो क्या आपसे जबरन एफिडेविट पे साइन कराया, समझौता कराया गया? हाँ सर, जबरदस्ती साइन कराए हमसे। कुछ आपका लेन देन जो बताया 65 लाख का लेन देन है, क्या है? सर 1 रुपये का लेन देन नहीं है। हमारे पंचायत में भी सब आदमी से दे दिया, हमारे रिश्तेदार से लेन देन था। मुझसे तो उसने 1 प्लॉट ले लिया, 1 फ्लैट ले लिया उनकी दरबानी, और इतना टोर्चर किया। मेरी पत्नी का ब्लैंक चेक ले लिया। अब जब झगड़ा हो गया तो उसने 10 लाख रुपए का चेक भर दिया। बोले 10 लाख रुपए। मैं ये कह रहा हूँ बिहारी जी के मंदिर पर अपने लड़के की कसम खा के कहते कि मुझ पर 10 लाख का चेक है, मैं कम बस इनसे करते हैं। किसके बल पर वो इतनी दबंगी करते हैं? जो रालोद के नेता हैं योगेश और किसके बल पर इतनी दबंगी करते हैं? जल्दी बताओ। अब उसकी वजह से ये मथुरा में रहने वाले और यहाँ से ग्वालियर गए, उस डर की वजह से उसकी मैंने सिलाई और नौकरी करके अपने आदमी और अपना पेट वाला। कोई मेरी हेल्थ के लिए भी गई, जो वो बंदा मुझे 55 लाख रुपए दे देगा, मेरे आदमी मुझे 10,000 रुपए नहीं दे सकता। मुझे जगदीश नवाज जी ने मेरी मदद की। मेरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब नहीं दे रहे थे, मुझे गाड़ी पे दे रहे। मैंने हाथ जोड़ के जगदीश नवाज उनके पास गया, जबकि मैं उनका आदमी नहीं हूँ। उन बेचारे ने मेरी पहले से मदद करी। अब मदद करने के बाद वो उनको भी बदनाम कर रहा है। मुझसे बोला मेरी तेरी तो राजीनामा हो गया, ना मुझे चेक दिया ना मुझे ड्राफ्ट दिया। चेक जो 10 लाख का था, राजीनामा हुआ, अपने ही आदमी को दे दिया, वो उसी के पास है। तो ये बताया पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? ऐसा अभी आज आप पुलिस अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं सर, हम बताया कि SDR साहब से मिले, ये कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं है। कप्तान साहब से मिलने आए, वो कप्तान साहब मिले नहीं। कप्तान साहब ने तो साहब हमारी मदद की, हम फरियाद लेके आए, उन्होंने हमारे क्या उम्मीद है आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय कप्तान साहब से हमें न्याय मिलेगा, शासन प्रशासन से भी न्याय मिलेगा, इतनी हमें उम्मीद है। हम एक स्वतंत्र क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी देने की बात कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप एक बात बताइए, किस कानून में लिखा है कि घर में आके आप बच्चों के सामने तो बच्चे पढ़ेगा क्या करेगा? अगर आज के टाइम में इस तरीके के लोग होंगे तो कहाँ से कोई यूथ नेता बन पाएगा, किसी नेता का नाम ले पाएगा? अगर नेता गुंडागर्दी करे तो आप एक बात बताइए मुझे, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सा यूथ है
कौन सा यूथ है जो ये ना कहे कि नहीं मुझे भी अगर एक नेता दबंगगिरी करे तो मैं भी वो दबंगगिरी करूंगा? क्या वो यूथ बिगड़ जाएगा? क्या यूथ सुधरेगा? मेरा क्वेश्चन उस योगेश अंकल से ये है कि आपका तो कोई भी मैटर था, आपने जो ब्लैकमेल किया, आपके बच्चे नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है कि यहाँ आपने हमें मजबूर किया कि मैं मीडिया के सामने खड़ी हूँ आज, किस शरीफ घराने की बेटी है, किस शरीफ घराने की लेडीज यहाँ पे आके अपना फरियाद मांगती है। आप मुझे एक बात क्वेश्चन बताइए, आपकी भी बेटी है, आपकी बेटी को अच्छा लगेगा मीडिया में आके अपनी बात करिए, अपने पेरेंट्स के लिए खड़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में आपके घर आने की बात सामने आ रही है योगेश तंवर की, तो आपके साथ क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? मेरे साथ मेरे को क्या बोलेगा? उसने मेरी माँ को जब मेरे घर में मेरी बर्थडे मेरे सामने तो कंडीशंस क्रिएट हुई है ना, उन्होंने मेरी माँ को बोला है ना। पहली बात तो ये कि उसे मुझसे मतलब ही नहीं होगा, लेकिन उसने मेरी माँ को क्या धमकी दी थी कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तुझे मारूंगा, तेरे बच्चे को मारूंगा, तुझे जलाऊंगा, पूरा घर जलाऊंगा। ये कहाँ का रूल है? ये किस न्याय में लिखा हुआ है? आप मुझे एक बात बताइए, जो लड़की 12th क्लास में 1 से लेकर 12th तक अपनी स्टडी कर रही है वहाँ पे, अब वहाँ के ऐसी हरकतें कर, उसके अंदर क्या फोबिया आएगा कि आज ये टाइम है कि मैं किसी के सामने स्टे नहीं कर पा रही हूँ? क्या नाम है आपका? खुशी। हाँ नौर साहब, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एक पीड़िता को धमकाने का, क्या आप लोगों की पार्टी का स्टेप है? देखिए, हमने तो उसकी मदद की है। उसको तो पिछले 5 साल से टॉर्चर किया जा रहा था और वो एक विधायक है, उनका चहेता था, वो उसकी मदद नहीं कर पाए। हमारे पास जब हमारे संज्ञान में मामला आया, हमारे पास वो फरियाद लेके आया। जब हमें पता लगा कि उसके बच्चों के साथ जिस तरह का मिसबिहेव किया गया, 5 साल से टॉर्चर किया गया, और उनको इतना ही नहीं, यहाँ तक उनके बच्चे को, एक बेटा है उसका, बेटे की उसकी माँ को आग लगा के मारने की धमकी तक दी गई। हम लोगों से ये अन्याय सहा नहीं गया और हमने पूरे प्रशासन से कह के इनकी मदद कराई, FIR कराई। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन को अरेस्ट करे और दोषियों को जेल भेजे। हमारे मुख्यमंत्री भी बिल्कुल न्यायप्रिय हैं और एकदम सही बात और सही साथ रहते हैं। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ऐसे लोग जो झूठ और बेईमानी और गुंडागर्दी के दम पे इस तरह की राजनीति करते हैं, इसके लिए मैं सेम और अपने आप को बड़ा फील कर रहा हूँ कि आज ऐसे लोग समाज में हैं। समाज में ऐसे लोगों का बिल्कुल निरादर और समाज से इनको बाइकाट कर देना चाहिए।